अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं आसान टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ बेसिक कमांड्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल कट का कमांड, पेस्ट का कमांड, कॉपी का कमांड, इस तरह अनडू का कमांड, रीडू का कमांड, टेक्स्ट को सेलेक्ट करने का जो कमांड है। तो ये बहुत बेसिक कमांड्स है और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो है बार बार यूज होने वाले कमांड्स है। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम कमांड्स को कवर करेंगे और इन तमाम कमांड्स को बिगिनर्स के लिए सीखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं तो इन कमांड्स की मदद से आप अपनी बहुत सारे वक्त को बचा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इन तमाम कमांड्स की जो कीबोर्ड शॉर्टकट्स है वो शॉर्टकट भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बेसिकली कट का कमांड हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम किसी स्पेसिफिक रेंज से डेटा को मूव करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इस डेटा को यहाँ से कट करना चाहता हूं और यहाँ पर मैं इस कॉलम के अंदर इंसर्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आप जिन वैल्यूज को कट करना चाहते हैं आप उन वैल्यूज को सेलेक्ट करें। अब उन वैल्यूज को आपने किस तरह सेलेक्ट करना है, आप अपनी कीबोर्ड से शिफ्ट की को प्रेस करें। इसके साथ आप डाउन एरो को दबाते जाइए और जहां तक आप डेटा को सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां तक आप उस रेंज को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, इस कॉलम में मौजूद इन तमाम डेटा को मैं यहां से कट करवाना चाहता हूं। तो मैंने इस रेंज को यानी अली से लेके उबैद तक ये जितनी भी नाम यहाँ पर मैंने दर्ज की है तो इन तमाम नामों को मैं यहाँ से कट करवाना चाहता हूं। तो आप अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स की को प्रेस करें। अगर आप माउस के जरिए करना चाहते हैं तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ पर कट की कमांड को क्लिक करें। तो मैं दोनों तरीके आपको बताना चाहता हूं। अगर आप माउस के जरिए करना चाहते हैं तो आप यहां पर राइट क्लिक करके कट के ऊपर क्लिक करें। फिर जहां पे आप इस डेटा को पेस्ट करना चाहते हैं तो आप उस रेंज को सेलेक्ट करें और यहां पर आप राइट क्लिक करके आप यहां पर पेस्ट करें। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए तो हमने उस डेटा को यहाँ से कट किया और यहाँ पर पेस्ट किया। ये हमने माउस की मदद से किया। अगर आप इसको कीबोर्ड शॉर्टकट से करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये जो सेलेक्टेड वैल्यू है मैं इसको यहाँ से कट करके इस कॉलम में पेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल एक्स की को प्रेस करें और फिर यहाँ पर इस रेंज को सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप कंट्रोल वी करें। तो यानी जो कट का कमांड है वो है कंट्रोल एक्स और जो पेस्ट का कमांड है वो है कंट्रोल वी। तो दोनों तरीके हैं। आप अगर माउस से करना चाहते हैं या कीबोर्ड शॉर्टकट की मदद से करना चाहते हैं, दोनों तरीके आप कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कीबोर्ड शॉर्टकट्स को सीख लें, क्योंकि कीबोर्ड शॉर्टकट को यूज करते हुए आप अपना बहुत सारा टाइम जो है वो बचा सकते हैं। अब कॉपी की कमांड को समझने के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहां से यहां तक इस रेंज को कॉपी करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, एक तो यहां पर मैं राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूं और दूसरा जो उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल प्लस सी। यहाँ से मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज करता हूँ कंट्रोल प्लस सी और मैं इस कॉलम में इस डेटा को पेस्ट करता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस वी। तो आप देखिए कि जो ओरिजिनल वैल्यूज है वो ओरिजिनल वैल्यूज यहाँ से खत्म नहीं हुई, बल्कि इन तमाम वैल्यूज का यहाँ पे एक कॉपी बन गई है। तो कट और कॉपी की कमांड में बुनियादी फर्क ये है कि जब आप कट की कमांड को यूज करते हैं तो यहाँ से ओरिजिनल वैल्यूज जो है वो रिमूव हो जाते हैं। कॉपी की कमांड में ओरिजिनल वैल्यूज आपके साथ जो है रिमूव नहीं हो जाती और उसका एक कॉपी यहाँ पे आप बना सकते हैं। एक और कमांड है जो कि हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो है अनडू का कमांड। अब अनडू का कमांड जो है वो हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी एक्शन को रिवर्स करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इसका जो कॉपी अभी बनाया, मैं चाहता हूं कि इससे पहला जो मैंने एक्शन किया था इस शीट के ऊपर,
ताकि वो रिपीट हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, वो है अनडू का कमांड। और अनडू का कमांड यहाँ पे आप देखिए ऊपर, ये है अनडू का कमांड, ठीक है। अगर मैं दोबारा इसको प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आप देखिए हम रिवर्स में चले जाते हैं, ठीक है। यानी इससे पहले जो हमने काम किया था, फॉर एग्जांपल आपने कॉपी किया, टेक्स्ट को इंसर्ट किया, कहीं पर शीट का फॉर्मेट चेंज किया, या इस तरह जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, अगर आप उससे एक स्टेप जो है वो रिवर्स जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अनडू के कमांड को यूज कर सकते हैं। अब इसको समझने के लिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ, यहाँ पर मैं 3 लिखता हूँ और यहाँ पर मैं 4 लिखता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देखिए ऊपर मैं अनडू का कमांड यूज करता हूँ, तो आप देखिए कि एक स्टेप जो है हम रिवर्स चले जाते हैं इस तरह, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप अनडू के कमांड के मदद से अपनी किसी भी एक्शन को, किसी भी जो एक्टिविटी आपने किया है उसको एक स्टेप जो है वो रिवर्स कर सकते हैं। और उसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है कंट्रोल जेड, ठीक है। आप कंट्रोल जेड के मदद से अनडू का कमांड जो है वो यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने 1 लिखा, अब मैं कंट्रोल जेड की को प्रेस करता हूं तो दोबारा वो सेल जो है वो खाली हो जाता है। अब उसका जो रिवर्स एक्शन है वो है रीडू। रीडू यहाँ पे आप देखिए ऊपर, तो ये है रीडू, ठीक है। तो अब अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो इट मींस कि अनडू से पहले जो मैंने एक्शन परफॉर्म किया था अब दोबारा जो है वो एक्शन वो परफॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली अनडू और रीडू बहुत यूजफुल कमांड्स है और इन कमांड्स को हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है सेलेक्ट ऑल का। तो सेलेक्ट ऑल हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने इस पूरी शीट को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए मैं अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल ए को प्रेस करूंगा तो पूरा ये शीट जो है ये सेलेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी शीट में एक स्पेसिफिक रेंज को सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इस रेंज को यहां से यहां तक मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं, तो आप अपने माउस के मदद से वो इजीली कर सकते हैं। इसके साथ अगर आप कीबोर्ड के जरिए करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने क्लिक किया और फिर शिफ्ट की को प्रेस करेंगे और फिर यहां पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा रेंज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज यहां पर मैंने नेम के ऊपर क्लिक किया, अब मैं यहां से यहां तक इस रेंज को सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले शिफ्ट की को प्रेस करूंगा और फिर यहां पर क्लिक करूंगा तो मैं उस रेंज को इजीली सेलेक्ट कर सकता हूं। तो दोस्तों ये 4-5 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बहुत बेसिक कमांड्स है और इन कमांड्स को हम तकरीबन जब भी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम करते हैं तो हम इन कमांड्स को यूज करते हैं, इसलिए मैंने इन कमांड्स के ऊपर जो है वो वीडियो बनाई। बाकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बहुत सारी कमांड्स है और हम इंशाल्लाह आने वाली जो हमारी वीडियोस है उन वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि जो टॉप 100 कमांड्स है उसके ऊपर हम एक पूरा वीडियो बनाएंगे ताकि उस वीडियो के मदद से आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के तमाम कीबोर्ड शॉर्टकट वो सीख सके। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।